हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए निर्मला सीतारमण जी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और पब्लिक सेक्टर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो प्राइवेट होंगे। अब शेयर्स कौन से हैं जिन पे आपको नजरें रखनी है, ये आपको ध्यान देना है कि कौन से शेयर्स पे नजरें रखनी है। चलिए चलते हैं निर्मला सीतारमण जी के अनाउंसमेंट की तरफ और देखते हैं पब्लिक सेक्टर की इन कंपनीज को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे सबसे पहले देखिए निर्मला सीतारमण जी क्या कह रही हैं और लेटेस्ट अपडेट क्या निकल के आ रही है यहाँ पे। ये देखिए सबसे पहले अभी लेटेस्ट अपडेट जो निकल के आ रही है भाई, पार्ट ऑफ द बोरोइंग विल बी लिंक टू स्पेसिफिक रिफॉर्म्स, जैसे वन राशन कार्ड, वन नेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कई सारी चीज़ें उन्होंने कही यहाँ पे। सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम 3% टू 5% ये बढ़ाया। बहुत सारी चीज़ें कही है, आप ओवरऑल देखोगे। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज को की जो पॉलिसी है, नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने वाली है। अब आप कहोगे यार इस पॉलिसी में क्या है ऐसा। देखिए क्लियर कट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी आपको ये कह रही हैं कि भाई जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होंगे। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जो हैं उनमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को पहले नोटिफाई किया जाएगा और उसमें भी ये होगा कि हाँ एक दो जो है कंपनीज को रखा जाएगा, लेकिन फिर भी प्राइवेट प्लेयर को वहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब अब हर जगह पे प्राइवेट प्लेयर्स इनवाइटेड होंगे। जैसे कि आपने ऑलरेडी कल देखा था कोल इंडिया की जो बड़ी खबर आई थी कि कोल इंडिया की मोनोपोली खत्म होगी, वहां पे भी प्राइवेट प्लेयर्स इनवाइटेड होंगे। अब तक आप देखते थे भाई कोल ब्लॉक्स जो है वो सब कुछ कोल इंडिया के हाथ में था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हो गए, उसके अलावा जहां पे भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अलावा। और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में भी उनकी लिमिट रखी जाएगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 होंगी और कम से कम 1 होगी। मतलब ये सोचिए मैक्सिमम 4 मिनिमम 1। और अदर्स जो भी मतलब जो बचे हैं, जो एक्स्ट्रा है इससे ज़्यादा हैं, जितना सरकार चाहती है 1 से 4 के बीच में उतने तो होंगे, लेकिन बाकी को या तो प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा या फिर उनको मर्ज कर दिया जाएगा। सोचिए जैसा कि बैंक्स में सरकार ने अभी किया कि बैंक्स में बहुत सारे बैंक्स को मर्ज कर रही है। अब आने वाले टाइम पे भैया जब 4 ही रह सकते हैं मैक्सिमम, तो 4 में से उनको या 2 भी कर सकती है, 1 भी कर सकती है सरकार, तो बाकियों का क्या होगा। अभी भी आप देख रहे होंगे ढेर सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, तो सब मर्ज होंगे भाई। ये बड़ी खबर है। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा क्या? अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किस नज़रिए से सोच रहे हो कि इससे होगा क्या। बहुत सारे लोग गालियां देंगे सरकार को कि भाई ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जो आपका माइंडसेट है, उस तरीके से आप चीज़ों को सोचते हो, कोई गलत या सही नहीं होगा उस हिसाब से। अगर आप सोच रहे हो कि भाई एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से इस तरीके से आप सोचोगे तो आप कहोगे हाँ यार थोड़ा सा झटका लग सकता है, एम्प्लॉयज को इधर से उधर मर्ज करेंगे, क्या होगा उनके फ्यूचर का, उसके बारे में कई चीज़ें हैं। और पब्लिक सेक्टर, लेकिन जो अच्छी बात है वो उस डायरेक्शन में अगर आप सोचोगे कि परफॉर्मेंस के डायरेक्शन में। अब तक आपने देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज परफॉर्म नहीं कर पा रही है एज, मतलब अप टू द मार्क जो है परफॉर्मेंस नहीं है। तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं है, क्या दिक्कत है वहाँ पे? भाई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है तो परफॉर्मेंस नहीं है। अब कंपटीशन आएगा, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, कंपटीशन आएगा तो परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी तो उनको आप देखोगे कि उनके शेयर के प्राइसेस भी हाई होंगे। अभी पिछले कुछ टाइम में अगर मैं दिखाऊंगा आपको शेयर, तो आप कहोगे ये हो क्या रहा है। मतलब पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस बिल्कुल डूबती जा रही है, खत्म होती जा रही है। आप देखिए शेयर्स को, सरकार डिविडेंड ले लेती है और शेयर आप देखो कि गिरता गिरता कहाँ तक जा रहा है। बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी बुक वैल्यू देखिए कितनी ज़बरदस्त है, क्योंकि एसेट्स हैं उनके पास, लेकिन परफॉर्मेंस नील, ना के बराबर, नील बट्टा सन्नाटा मैं कहूँगा। लेकिन यही है, अब प्राइवेट प्लेयर्स के आने से आपने कभी देखा होगा कि कभी भी, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं यहाँ पे अगर करूँ, कभी भी आप ये सोचिए कि किसी पब्लिक कंपनी में जब होती है कि सरकार अपना इतना परसेंट स्टेक बेचेगी, बड़े प्राइवेट प्लेयर खरीदने आ रहे हैं, क्यों क्यों उस शेयर का प्राइस उड़ने लग जाता है? क्योंकि पता है कि प्राइवेट प्लेयर, लोगों को, इन्वेस्टर्स को पता है कि अगर प्राइवेट प्लेयर यहाँ पे एंट्री मारेंगे तो ये शेयर भागने वाला है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ने वाला है, ये परफॉर्म करके देगा, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पे यही सरकार भी सोचती है, जो नॉर्मल आदमी सोचता है वो सरकार सोचती है, और सरकार सोचती है तो अब वो एक्शन में लेके आ रही है। अब पब्लिक सेक्टर की बात है, मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे।
अब ये स्टॉक्स को देखिए एक एक करके। सबसे पहले मैं पीएसयू बैंक्स की तरफ ही गया हूँ, इसीलिए पीएसयू बैंक में देखिए कितने बैंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 12 13 बैंक्स का क्या लेना देना। चलिए पहले जरूरत थी, अब क्या इतनी जरूरत है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। आप 2 बैंक रखो, 4 बैंक रखो, चलो मैक्सिमम 4, अगर आप कह रहे हो कि ये स्ट्रेटेजिक एरिया है तो यहाँ पे 4 बैंक रखो, 4 बैंक, बाकियों को मर्ज करो, उन 4 बैंकों की ब्रांच बढ़ाओ। ये मेरा मानना है, आपका अलग हो सकता है, मेरा मानना है ये कि हाँ क्या फ़ायदा। आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे बैंक्स मर्ज हुए। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पीएनबी में बहुत सारे बैंक्स मर्ज हुए। तो भाई पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक और रख लो कोई, मतलब इतने सारे बैंक्स का क्या क्या लेना देना आपको। कैनरा बैंक रखा आपने, पीएसबी, यूको बैंक, इंडियन बैंक, आईओबी, सेंट्रल बैंक, तो ये सरकार अब हटाने वाली है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक जो छोटे छोटे होंगे, जिनके 8 रुपये 9 रुपये का शेयर प्राइस, जैसे महाराष्ट्र बैंक है 9 रुपये का शेयर प्राइस है, जैसे आईओबी है 7 रुपये का शेयर प्राइस है, तो देखिए किस तरीके से उछलने वाले हैं ये। ज़रा सोचिए, अब यहाँ पे इन्वेस्टर को, अब आप सोचिए शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से आपको फ़ायदा होगा या नहीं होगा। भाई जब इतने छोटे छोटे शेयर यहाँ पे मर्ज होंगे, बड़े होंगे, तो इन पे उछाल तो आता ही आता है। ऐसा उछाल आता है इन शेयर्स में कि भाई डबल ट्रिपल तक हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक्स। देखिए अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो एक नई पॉलिसी है, इस पॉलिसी के अंडर चाहे 1 साल में 2 साल में, और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम ना टाइम देखेंगे, मार्केट की कंडीशन देखेंगे, तो इतनी जल्दी ये नहीं करेंगे अभी। लेकिन अब इन्वेस्टर इन स्टॉक्स की तरफ ध्यान देगा, क्योंकि सरकार ने सिग्नल दे दिया है कि हम इनको प्राइवेटाइज करने वाले हैं। तो इन छोटे छोटे स्टॉक्स को अब धीरे धीरे करके तेजी बढ़ने लगेगी। और दूसरी चीज़, अभी यही नहीं, अभी मैं आपको एक पूरा का पूरा पीएससी सेक्टर दिखाता हूँ। देखिए ये निफ्टी पीएससी है, यहाँ पे सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस दिखेंगे इस इंडेक्स में आपको। जरा देखिए कौन से हैं। एनएचपीसी 20 रुपये का शेयर, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, एनएमडीसी, कंटेनर कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये शेयर्स के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एनटीपीसी, आरईसी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी कि एचपीसीएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, गार्डन, ये जनरल इंश्योरेंस, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईओसी, आईओएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, बीएचईएल, गेल, ये सब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। देखिए इतने बड़ी पूरी पूरी शेयर की लिस्ट दे दी। अगर कोई बच गया तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे कौन कौन से, देखिए कोचिन शिपयार्ड, अगर वहाँ पे नहीं हो तो यहाँ पे है। ये भी आपका क्या पूरा का पूरा सीपीएसई है। ये देखिए जरा, इनको देखिए, कोचिन शिपयार्ड, और बाकी तो सारे आ गए थे, एनएमडीसी, कोल इंडिया, ये सारी चीज़, एसजेवीएन, पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी। एनबीसीसी को देख लीजिए आप, तो बहुत सारे शेयर्स जो कंपनी जो है यहाँ पे प्राइवेटाइज होने वाली है। तो आपको बड़ा ध्यान से यहाँ पे शेयर्स, अच्छी क्वालिटी के शेयर भी मिलेंगे आपको बिल्कुल ऐसे अंडर परफॉर्मेंस वाले शेयर भी मिलेंगे। जो अंडर परफॉर्मेंस वाले हैं उन पे ज़्यादा दारोमदार रहने वाला है सरकार का, उनको तो भैया निकालो, उनको तो प्राइवेट करो, तभी ये परफॉर्म कर पाएंगे। अब देखिए मेरा मानना है कि हाँ, कंपनीज अगर ये प्राइवेट होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, तो ये शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी और काम भी बढ़ेगा। मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है। मैंने आपको फिर से बताया कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो आप। आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंस हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव यही है कि अंडर परफॉर्मेंस है, माल बेचो। क्योंकि सरकार को भी यहाँ पे जब अच्छा टाइम आएगा, मार्केट की कंडीशन अच्छी होगी, तो इनकी वैल्यूएशन भी अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो गवर्नमेंट ने अभी से सिग्नल दे दिया, तो इसमें अभी से प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं वो घुसने वाले होंगे धीरे धीरे करके। वो ऑलरेडी इसमें जो स्टेक पब्लिक के पास पड़ा है, उनको प्राइवेट प्लेयर धीरे धीरे, पब्लिक इन द सेंस बाहर शेयर्स पड़े हुए हैं, इनको खरीदने की कोशिश करेंगे अभी से। तो इसीलिए शेयर के प्राइसेस में जंप आना लाजमी है। ऑलरेडी आपने देख लिया कि कल कोल इंडिया का क्या हुआ। कोल इंडिया में बड़ी खबर आई, क्या खबर आई, मोनोपोली खत्म हो रही है। तो ये पूरी की पूरी शेयर्स की लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। जरा सोचिए समझिए, बड़ी कंपनीज है पब्लिक सेक्टर में जो होंगी प्राइवेट, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। और निर्मला सीतारमन जी ने झटका तो दे दिया है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अलग अलग सेक्टर के लोग अलग अलग तरीके से, क्योंकि एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से सोचेगा, कोई डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से सोचेगा, बट यहाँ पे पूरी की पूरी 20 लाख करोड़ के पैकेज को आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने इसको चेंज किया है। बट एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, भाई मिडिल क्लास को क्या मिला।
देखिए, मिडिल क्लास को क्या मिला इसके ऊपर वो ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ समझ में आए, क्योंकि मुझे तो बस मिडिल क्लास के पर्सपेक्टिव से जो समझ में आया था एक ही चीज़ समझ में आई थी कि अपना पैसा आप ईपीएफओ का निकाल सकते हो, और दूसरा सरकार आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन पीएफओ में वो जमा कर सकती है। ये चीज़ समझ में आई थी, इसके अलावा मुझे मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं दिखा। अगर आपको समझ में आता है मिडिल क्लास के जॉब वाले पीपल के लिए, बिजनेस वाले के लिए तो इन्होंने कई सारे लोन्स वोन्स के बातें कर रखी है, लेकिन जॉब वाले पीपल के लिए जो कि वो मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। चलिए वाइंड अप करता हूँ, यहाँ पे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।